बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनने जा रहे हैं हम मसूर की दाल के कबाब या यूनिक से कबाब बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे खूबसूरत और मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 4 अदद आलू मैंने ले लिए थे, बड़े साइज़ के थे। मैंने इनको बॉइल कर लिया और इसको मैश करके मैशर की मदद से यहाँ पर रख लिया है। वक्त की किल्लत की वजह से हम ये सब कुछ करते हैं ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो और आपको रेसिपी भी पूरी समझ में आ जाए। कैजुअली ये सब लोग ये काम कर ही लेते हैं। यहाँ हमने ये मसूर की दाल ली थी। 1 कप मसूर की दाल को मैंने भिगो दिया था थोड़ी सी देर के लिए और इसके अंदर नमक डाल के इसको जस्ट सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया था। बाकी की चीज़ें हम अब ऐड करेंगे जो कि मसाले हैं। यहाँ पे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डालेंगे। हरी मिर्च बारीक बारीक काट के डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा यूनिक टेस्ट लेके आएगी इसके अंदर। कटा हुआ प्याज होगा, कैबेज होगा हमारे पास थोड़ा सा, और हमारे पास होगी अदरक। ये हमने बारीक बारीक काट लिया सारा सामान। कबाब का मसाला जैसे कि अंडे बॉईल करके डालूंगी इसका रिच फ्लेवर बनाने के लिए। सर्दी का मौसम है, जैसे कि आप जानते हैं मसूर की दाल की भी जो तासीर है गर्म होती है और अंडे भी गर्म तासीर के होते हैं। तो हम इस वक्त ऐसी ही चीज़ें बनाएंगे जो हमारी हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन हो, खाने में लाजवाब हो और बनने में भी बहुत जल्दी जल्दी बन जाए। किफ़ायत शारी का भी कोई जवाब नहीं जनाब, किफ़ायत शारी है इसके अंदर, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा ज़्यादा। घर की चीज़ों से तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी। सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है मैंने और साबुत धनिया जो कि मैंने बारीक थोड़ा सा कूट लिया था। यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच। ब्लैक पेपर मैंने डाली है 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ा कम ही यूज़ करूँ, मैं भी ना यूज़ करूँ। हल्दी थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे, बिल्कुल ज़रा सी, ज़्यादा नहीं, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि मैंने दाल में भी थोड़ा सा नमक डाल के उबाला था, इसलिए नमक को अपने हिसाब से ज़रा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो मैंने बिल्कुल कम ही लिया नमक, मैंने इतना ज़्यादा नमक नहीं लिया इसके अंदर। और चिकन पाउडर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच छोटा वाला। अगर आप बड़ा लें तो हाफ़ लीजिएगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर इसमें बहुत मस्त चीज़ है जो इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस करती है। तो चिली फ्लेक्स मैंने बहुत ही ज़रा से डाले हैं क्योंकि ब्लैक पेपर का टच ज़रा ज़्यादा देना चाह रही थी मैं। तो इसी तरह बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे, लाजवाब बनेंगे, मज़ेदार से ये कबाब। चलें जी, अब यहाँ पे हमने ये ले लिया है बेसन। 3 चम्मच मैंने बेसन लिया था और मैदा लिया है मैंने इसके अंदर 4 चम्मच। उसके अंदर मैंने जर्दे का रंग डाल लिया है गुड लुकिंग के लिए, ठीक है। 3 चम्मच बेसन और 4 चम्मच मैदा, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। इसके ऊपर हम अंडा वगैरह नहीं लगाएंगे, इसकी हम स्लैरी तैयार करेंगे और इसी के अंदर डिप करके इसको बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर जो कि इसकी बाइंडिंग को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। क्योंकि जब दाल डाली जाती है ना किसी भी चीज़ के अंदर तो वो थोड़ा सा खिल जाता है, यानी कि बिखर जाती हैं चीज़ें। आलू तो हमने डाला है, इसका बाइंडिंग एजेंट है वो भी, लेकिन कॉर्नफ्लोर डालने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टफुल बनेंगे। अच्छे से मैश कर लेंगे सब चीज़ों को। चलिए जी, ये मैंने स्लैरी बना ली जो मैंने आपको दिखाया था, बेसन मैदा प्लस कलर की, ठीक है। उम्मीद है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट से रेसिपी सिखाती हूँ। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए, स्लैरी के अंदर हम इसको डिप करते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। इसकी थिकनेस देख लीजिए कि इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटा मोटा होगा ना तो फिर ये कच्चा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पैन के अंदर पहले ही ऑयल को हीट अप कर लिया था। ये देखें, ये इसके ऊपर से कबाब पे जब हम लगाएंगे ना, इस तरह आप खड़ा करेंगे कबाब तो ये नीचे टपक जाना चाहिए। और अपने हाथ से भी कोशिश करेंगे इसको मज़ीद, इसकी जो लेयर है ना वो बिल्कुल थिन सी कर दें, पतली सी। उससे ये होगा कि हमें पकाने में, क्योंकि हमें शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई यहाँ पे नहीं करने, तो पकाने में आसानी होगी। और अगर आपको डीप फ्राई करने हो तो डोंट वरी, फिर आप इसको जैसे है वैसे ही लगा सकते हैं। इसको बिल्कुल भी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर और शैलो फ्राई कर रहे हैं इसको। इसी तरह बनाइएगा। अगर आपको डीप फ्राई करना हो तो फिर आप इसकी लेयर को वैसे के वैसे एज इट इज़ बस डिप करें और डाल दीजिए, निथारिएगा नहीं। चलिए, ये सारे हम लगा लेते हैं। इसके अंदर मुनासिब सी हमारी नीचे रहेगी गैस से, ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं होगा। टर्न ऑफ कर दिया मैंने इसका, ये देखें टर्न आउट कर दिया। 1 साइड से ही सीख चुके हैं, गुड लुकिंग लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और यमी लग रहे हैं, टेस्टफुल भी होंगे ये इंशाल्लाह। ट्राई करना मस्ट होता है हर रेसिपी को। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मस्ट होता है। छोटा सा कमेंट दिया करें। खूबसूरत से कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको आप मेहमानों को आगे रखें या ख़ुद खाएं, जैसे भी आप यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनेंगे ये, अपनी मिसाल आप है ये कबाब। ये देखें जी, ज़बरदस्त बने,
तोड़ के हमने आपको दिखाया है। साथ में इसको हमने थोड़ा सा प्यारे से रायते से सजाया। चले जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता एजाज को इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा और एक कमेंट देना ना भूलिएगा प्लीज़। सारे फ्रेंड्स को अल्लाह हाफिज़। अगली नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।